नमस्ते दोस्तों। इंडिया में पॉलिसी प्रोफेशनल्स की बढ़ती डिमांड को देखते हुए और अपने इंटेलेक्चुअल स्पेस को डाइवर्सिफाई करने के लिए आईआईटी तिरुपति ने 2 साल पहले एक पीजी प्रोग्राम शुरू किया था जिसका नाम है मास्टर ऑफ पब्लिक पॉलिसी। इस प्रोग्राम का मोटिव है एकेडमिशियंस और प्रोफेशनल्स को तैयार कराना जो नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर सके। मास्टर ऑफ पब्लिक पॉलिसी आईआईटी तिरुपति के अलावा आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली भी ऑफर करते हैं। हम इस वीडियो में आईआईटी तिरुपति के मास्टर ऑफ पब्लिक पॉलिसी प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे। मास्टर ऑफ पब्लिक पॉलिसी 2 साल का फुल टाइम प्रोग्राम है और ये प्रोग्राम थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग और प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। इस प्रोग्राम के फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट्स को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस के कॉन्सेप्ट से फेमिलियर कराया जाता है और थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में डिसर्टेशन राइटिंग पर काफ़ी जोर दिया जाता है जिससे स्टूडेंट्स का रिसर्च एप्टीट्यूड डेवलप होता है। लेकिन इस कोर्स को जो चीज़ खास बनाती है वो है ये प्रोग्राम 3 अलग अलग स्पेशलाइजेशंस ऑफर करता है, जैसे साइंस एंड मैनेजमेंट ऑफ सस्टेनेबिलिटी। ये मल्टीडिसिप्लिनरी स्ट्रीम है, इसे किसी भी डिसिप्लिन के स्टूडेंट्स कर सकते हैं, यानी कि आपका ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग में हो या साइंस में या आर्ट्स में या फिर कॉमर्स में हो, आप ये स्पेशलाइजेशन चूज कर सकते हैं। डेटा साइंस, इस स्पेशलाइजेशन में जाने के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए बीटेक में, वो भी कंप्यूटर साइंस या फिर रिलेटेड स्ट्रीम में। सस्टेनेबिलिटी एंड इंजीनियरिंग, इस स्पेशलाइजेशन में जाने के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग या फिर एनवायरनमेंटल इंजीनियरिंग में या फिर इक्विवेलेंट स्ट्रीम में। इस प्रोग्राम में कोर कोर्सेज तीनों स्पेशलाइजेशंस के लिए सेम रहेंगे। स्पेशलाइजेशंस के लिए स्टूडेंट्स को अपने स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग इलेक्टिव कोर्सेज करने पड़ते हैं। जैसे कि किसी स्टूडेंट का स्पेशलाइजेशन डेटा साइंस है तो वो डेटा साइंस के रिलेटेड ही इलेक्टिव्स चूज कर सकते हैं। इस प्रोग्राम में एडमिशन के लिए किसी भी फील्ड में ग्रेजुएशन होना चाहिए। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम 55% मार्क्स होना चाहिए और एसटी एससी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 50% मार्क्स होना चाहिए। इस प्रोग्राम में एडमिशन प्रोसेस 2 ट्रैक्स में होता है। ट्रैक 1 वैलिड गेट स्कोर किसी भी सब्जेक्ट में। ट्रैक 2 जिन कैंडिडेट्स ने गेट एग्जाम नहीं दिया है उनके लिए सेपरेट रिटन टेस्ट कंडक्ट किया जाता है आईआईटी तिरुपति के द्वारा। इन एग्जाम्स के रिजल्ट के बेसिस पर शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जिसके बाद सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को फाइनल एडमिशन ऑफर दिया जाता है। इस प्रोग्राम के एडमिशन हर साल मार्च में शुरू होता है। एनरोल्ड स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग उनके टाइम पर रिटन टेस्ट ऑब्जेक्टिव एज वेल एज सब्जेक्टिव टाइप हुआ था। हो सकता है इस बार उसमें कुछ चेंज हो। और सिलेबस में जनरल स्टडीज, जनरल अवेयरनेस, बेसिक न्यूमेरिकल्स और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन था। एक और अच्छी बात इस प्रोग्राम के बारे में ये है कि ये अपने स्टूडेंट्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करते हैं। इस प्रोग्राम में स्टूडेंट्स पार्ट टाइम टीचिंग असिस्टेंटशिप कर सकते हैं, जहां वो पढ़ाई के साथ साथ वीकली 8 घंटे एकेडमिक एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे कि लैब डेमोन्स्ट्रेशन, कंडक्टिंग ट्यूटोरियल्स, इवोल्यूशन ऑफ असाइनमेंट्स एंड टेस्ट पेपर्स, सेमिनार्स, रिसर्च प्रोजेक्ट्स एट्सेट्रा। और टीचिंग असिस्टेंटशिप के लिए स्टूडेंट्स को मंथली 12,400 रुपये स्टाइपेंड मिलता है, लेकिन ये फेलोशिप हर स्टूडेंट्स को नहीं मिलता है। जी हाँ, सही सुना आपने। फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए सिर्फ ट्रैक 1 से सिलेक्टेड स्टूडेंट्स ही एलिजिबल हैं, यानी कि जिन्होंने गेट क्वालिफाई करके एडमिशन लिया है। एमपीपी के स्टूडेंट्स पॉलिसी मेकिंग एरियाज़ में अपना करियर बना सकते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो या फिर पब्लिक सेक्टर्स। एज कंसल्टेंट, पॉलिसी रिसर्चर्स, प्रोग्राम एनालिस्ट और मैनेजर्स के लिए एलिजिबल होते हैं। इस साल 2024 में इनका पहला बैच पास आउट होने वाला है, इसलिए अभी तक प्लेसमेंट के बारे में कुछ अपडेट नहीं है आईआईटी तिरुपति के वेबसाइट पर। जैसा कि हमने पहले ही बताया था, इस प्रोग्राम का एडमिशन प्रोसेस मार्च से शुरू होता है, तो आप लोग रेगुलरली आईआईटी तिरुपति के वेबसाइट पर विजिट करते रहिएगा।
हालांकि हम अपडेट करते रहेंगे अपने सोशल मीडिया चैनल्स पर। उम्मीद है ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।